दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम विशेष डिस्कस करने वाले हैं जो टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन आने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th और 12th में। क्लास 10th और 12th में जो सीबीएसई बोर्ड ने टर्म फर्स्ट के एग्जाम डिसाइड किए हैं वो जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। 15 नवंबर से स्टार्ट है और यह हाफ दिसंबर तक जाने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय आ रही है स्टूडेंट को कि जो समय समय पे जो रूल्स में परिवर्तन हो रहे हैं। आपको पता है कि जिस समय कोविड था उस समय कई सारी नई स्कीम्स आई थी कि जो टर्म फर्स्ट एग्जाम होगा वो एमसीक्यू पैटर्न होगा, सेल्फ सेंटर होगा, मतलब जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहीं पर सेंटर होगा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तन होता जा रहा है, कोविड की जो गाइडलाइंस है उसमें परिवर्तन होता जाता है, वैसे कई सारे रूल्स आए जिसकी वजह से जो एग्ज़ाम पैटर्न है या सेंटर में परिवर्तन है या जो भी पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है। तो आज हम हाजिर हैं आपके साथ एक नए अपडेट के साथ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे OMR मार्किंग मेथड्स की। आपको पता है कि जो आपका MCQ 50% का 40 मार्क्स का जो MCQ पैटर्न एग्जाम होने वाला है वो टोटली OMR सीट में होने वाला है। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम, चाहे वो 10th क्लास के स्टूडेंट हों चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट हों, आप लोग फर्स्ट टाइम OMR सीट में एग्जाम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स हैं कैसा होने वाला है। तो सामान्यतः जो OMR सीट में जो एग्जामिनेशन होते थे वहां पर होता क्या था कि एक आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन है, 4 सर्किल दिए हुए, उसमें जो करेक्ट आंसर है वो सर्किल को आपको डार्क करना है, यहाँ तक काम खत्म हो जाता है। परंतु जब सीबीएसई ने देखा कि नए स्टूडेंट है, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उन्होंने एक नया अपडेट आज ही दिया है कि किस तरह से हम OMR की मार्किंग करेंगे। एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, कौन सा तरीका सही है कौन सा तरीका गलत है, उस पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो फाइनल OMR सीट है जो सीबीएसई ने जारी की है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाली है, उसको हम किस तरह से फिल करेंगे वो हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो पॉइंट सीबीएसई ने डिसाइड किए हैं OMR मार्किंग मेथड्स के, वो कौन कौन से हैं। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम, तो OMR मार्किंग मेथड्स के कुछ रूल्स सीबीएसई ने ऑलरेडी डिसाइड किए हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सिचुएशन में आपको बता देता हूँ कि जो OMR बनने वाली है उसमें क्या क्या चीजें होने वाली है। तो जैसे पहले क्या होता था, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, यानी 4 सर्कल्स होते थे। सर्कल्स के सेंटर में आपका ऑप्शन लिखा होता था A, B, C एंड D। अब आपके पास मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फर्स्ट ऑप्शन यानी ए करेक्ट है, तो आपको ए वाले पोर्शन को क्या करना पड़ता था, इस तरह से डार्क कर देते थे और आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता था। परंतु अभी चेंजेस क्या हुए हैं कि आपके पास 4 सर्कल 1 2 3 4 सर्कल रहेंगे। इसके बाद आपके पास एक रेक्टेंगुलर रहेगा और फिर आपके पास एक सर्कल रहेगा। यानी आपके पास इस बार ऑप्शन कितने हो गए, 6 ऑप्शन हो गए। अब इन 6 ऑप्शन में आपको करना क्या है, सही तरीका क्या है, कहां पर मार्किंग होगी, कहां पर आपका इनकरेक्ट होगा, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली सिचुएशन आपकी क्या होती है, फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स फॉर सर्किल A, B, C एंड D आर गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन द रो। ये आपको पहले से पता है। कैंडिडेट्स वन कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन इन सर्कल विथ अ पेन। ये गलत लिखा हुआ है, पेंसिल लिखा हुआ है। यानी किसी भी कंडीशन में यदि आप पेंसिल से सर्कल को डार्क करते हैं तो वो आपका पूरी तरह से क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा और आपको 0 मार्क यानी 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में आपको पेंसिल का यूज नहीं करना है, आपको बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, वो भी ब्लैक या फिर ब्लू कलर का। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पेन यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा ब्लैक पेन का यूज करें OMR सीट भरने में। रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि सामान्यतः जब हम OMR सीट की बात करते हैं, चाहे हम टर्म फर्स्ट एग्जाम की बात करें या अभी भविष्य में बहुत सारे एग्जाम हम देने वाले वहां पर बात करें, तो सामान्यतः जो OMR सीट का जो करेक्शन होता है वो स्कैन करने के बाद होता है और कंप्यूटर जो होता है वो ब्लैक कलर को ज्यादा अच्छे से स्कैन कर सकता है। इसलिए आप भी ब्लैक पेन का यूज करें, ज्यादा बेहतर है। लेकिन आपके पास ऑप्शन ब्लू पेन का भी रहेगा। पेंसिल का किसी भी कंडीशन में यूज नहीं करना है, ये पहला पॉइंट है। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉर गिवन ए रिस्पॉन्स फॉर सर्कल ABCD इज गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन अ रो, कैंडिडेट्स वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस टू रिप्लाईज शुड डार्कन सर्कल विद अ पेन। आपको पेन से सर्कल करना है, तो बिल्कुल सही है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं ABCD, आपको लगता है B ऑप्शन करेक्ट है, आपने उसको डार्क कर दिया। लेकिन यहां पर भी आपको
करेक्ट आंसर नहीं माना जाएगा, ये भी इनकरेक्ट है और यहाँ पर भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अब बोलोगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कि पेंसिल से नहीं करना तो 0 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर पेन से भी कर दिया फिर भी 0। रीजन क्या है? रीजन आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर, अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो, कैंडिडेट्स हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स, ए और बी और सी और डी एज द आंसर ए। मतलब क्या है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, वो तो आपको पता चल गया, अगर बी करेक्ट है तो बी को डार्क करना है, आपने कर दिया। लेकिन उसके सामने जो आपका बॉक्स बना हुआ है, जो रेक्टेंगल बना हुआ है, वहां पर उस ऑप्शन को भी लिखना है। यानी यदि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन को आपने डार्क किया है, तो इस बॉक्स में आपको बी लिखना है, तब जाके आपका क्वेश्चन करेक्ट माना जाएगा। और उस कंडीशन में आपका जो 1 मार्क है या जो भी मार्क्स डिवाइड है सीबीएसई द्वारा, वो आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। तो क्या परिवर्तन हुआ कि आपको सर्कल भी डार्क करना है और साथ में जो ऑप्शन करेक्ट है वो भी आगे जो बॉक्स बना हुआ है वहां पर लिखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड अ बॉक्स रिटन इन द क्वेश्चन नंबर इज आल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल एंड दिस सर्कल इज टू बी डार्कन बाय द कैंडिडेट्स इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो ये 4 बॉक्स डार्क करने की जरूरत नहीं है, यहां पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके आगे जो आपका सर्कल बना है उसको यदि आप डार्क करते हैं तो माना जाएगा कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। क्यों? तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि अगर हम बात करें साइंस की, अगर हम बात करें तो आपको पता है कि साइंस में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 50 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं। तो जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है उसमें ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो सर्कल है, उसको यदि डार्क करेंगे तो वो नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे कैसे हम करेंगे उसको, लेकिन फिलहाल अगर नहीं अटेम्प्ट करना है तो लास्ट वाले बॉक्स को आपको सर्कल कर देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिचुएशन नंबर 5। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क्स द रिस्पॉन्स बाय डार्किंग द सर्कल। इफ फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट द रिस्पॉन्स इन द बॉक्स। Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response, the same be written in the box। मतलब क्या है? तो बहुत सिंपल है और ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन क्या है कि सबसे पहले तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्कल करना है। सामान्यतः क्या होता है कि हमने बोला कि भैया आपको एबीसीडी लिखना है, तो आपने फटाफट एबीसीडी लिख दिया और इसके बाद डार्क करना शुरू किया। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो करना क्या है? तो सबसे पहले आपको डार्क करना है। आपको सर्कल, आपने सर्कल को डार्क कर दिया, थोड़ी देर बाद आपको पता चला या किसी कारण से आपने सोचा भैया जो मैंने ऑप्शन टिक किया है, जो मैंने सर्कल डार्क किया है वो इनकरेक्ट है, तो उस सिचुएशन में आप दूसरे सर्कल को भी डार्क कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको इस बॉक्स में लिखना है। अगर आपने यहां ए लिखा तो ए, बी लिखा तो बी, सी लिखा तो सी, जो इस बॉक्स में लिखा जाएगा उसको फाइनल आंसर माना जाएगा। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपका इनकरेक्ट हो जाता है, गलती से आप गलत सर्कल डार्क कर देते हैं और आप अपना आंसर चेंज करना चाहते हैं, तो आपको उस आंसर को डार्क करना है और इस बॉक्स में वही आंसर लिखना है, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले अगर दूसरे एग्जाम्स की बात करें, वहां पर अगर एक सर्कल आपने डार्क कर दिया है तो किसी भी कंडीशन में उस सर्कल को दूसरा सर्कल नहीं भर सकते थे। ये दूसरे एग्जाम्स में है, पर सीबीएसई बोर्ड ने जो भी सर्कुलर जारी किया हुआ है उसमें ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पर ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान रहे कि सबसे पहले सर्कल को डार्क करेंगे, इसके बाद जो आपका रेक्टेंगल शेप बना हुआ है वहां पर आपको उस करेक्ट ऑप्शन को लिखना है। अगर बाय द वे अगर मान लेते हैं, जैसे यहां पर आप नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्किंग द सर्कल। मैंने बताया ना कि सबसे पहले सर्कल को डार्क करना है। अगर गलती से आपने यहां पर, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास ऑप्शन है, आपने लिख दिया बी, थोड़ी देर बाद देखा नहीं भैया बी नहीं है, सी है, सी सही है, और सी को आपने यहां तो डार्क कर दिया, लेकिन यहां पर अगर आप काट के सी लिखते हो तो ये पूरी तरह से इनकरेक्ट माना जाएगा और यहां पर कोई भी मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर सर्कल डार्क करने में गलती होती है तो कंसीडरेबल है, आप चेंज कर सकते हैं, बट अगर यहां पर आपने गलत किया है तो किसी भी कंडीशन में कंसीडरेबल नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्कल को डार्क करना है। इसके बाद जब आप फुली सेटिस्फाइड हो कि नहीं यही वाला सही है, तब जाके आगे जो बॉक्स बना हुआ है वहां पर आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बहुत अच्छी उपलब्धि रहेगी जिसके कारण आप इसको फुली कंप्लीटेड कर पाएंगे।
ठीक है। आप नेक्स्ट लाइन हम बात करते हैं, रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। यानी जो बॉक्स में आप लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया ना कि बाकी आपने क्या किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बॉक्स में जो आपने लिख रखा है, जैसे यहां पर आपने सी लिखा हुआ है तो यही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा, उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। यहां आपने क्या डार्क किया है, क्या नहीं किया है, क्या छोड़ा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बॉक्स में जो आप लिखोगे वो फाइनल माना जाएगा, चाहे उसमें आप कुछ भी लिख रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि इफ द बॉक्स इज एम्पटी and the response is marked in the circle, it will be considered that the question has not attempted by the candidates। यानी अगर मान लेते हैं आपने देखा भैया बी ऑप्शन सही है, आपने सर्कल कर दिया, लेकिन यहां पर आपने कुछ भी नहीं लिखा, यहां पर आपने कुछ भी नहीं लिखा है, इसको पूरी तरह से ब्लैंक छोड़ दिया है, तो ये क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा और यहां पर कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। यानी जो आपका बॉक्स है यहां पर लिखना मस्ट है। एक बार सर्कल डार्क नहीं करोगे चलेगा। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन कहता है ऑप्शन नंबर 10, इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स इज द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक। यानी आपने कोई भी सर्कल डार्क नहीं किया है, लेकिन यहां पर आपने सही ऑप्शन लिख दिया है कि ऑप्शन सी करेक्ट है, तो भी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा और आपको फुल मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर आपको ध्यान में आ गया होगा कि सर्कल को डार्क करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोई भी सर्कल डार्क करिए चलेगा, लेकिन बॉक्स में जो लिखेंगे ऑप्शन वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा और उसकी मार्किंग होगी। ठीक है, चलिए लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि भैया ऑल ऑफ 3-4 सर्कल बॉक्स आर लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसीडर दैट द क्वेश्चंस हैज बीन अटेम्प्टेड। मतलब अगर आपने इधर भी कुछ नहीं लिखा, इधर भी डार्क नहीं किया, इधर भी डार्क नहीं किया और यहां पर भी कुछ नहीं लिखा है, यहां पर भी कुछ नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन आपका नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको इसको भरना ही है। ठीक है, अगर नहीं भरते हैं तो आपका ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया ये सब चीजें हो क्यों रही हैं, तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि आपको पता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं साइंस के क्वेश्चन पेपर की, तो साइंस का क्वेश्चन पेपर आपका 60 मार्क्स का पकड़ने वाला है, आपको पता है, जिसमें आपके 3 सेक्शन रहने वाले हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। ए सेक्शन में कहता है कि भैया आपको 24 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन गलती से अगर आपने 21 अटेम्प्ट कर दिए तो क्या होगा, तो नियम तो ऐसा है कि अगर शुरू के 20 सही होंगे उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि भैया मेरा जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 21 आपने पूरे अटेम्प्ट कर लिए, तो नियमानुसार क्या होगा, 20 तक क्वेश्चन आपको क्या करना है, करेक्ट माना जाएगा और 21 वाले क्वेश्चन को वो इनकरेक्ट कर देंगे, ये नियम में है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया नहीं मेरा जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से सही है, लेकिन 21 से पहले 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन आपने मार्किंग कर रखी है, अब आपको लगता है मुझको इसको नॉट अटेम्प्टेड में करना है, तो इस यहां पर इस एग्जांपल से समझते हैं कि यहां पर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर दिया है, लेकिन आप चाहते हो कि नॉट अटेम्प्टेड में काउंट हो और मेरा 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो काउंट हो जाए, तो उस कंडीशन में आप इस सर्किल को यदि डार्क कर देते हैं तो ये क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड में काउंट किया जाएगा और आपका जो 21 नंबर का क्वेश्चन है वो काउंट कर लिया जाएगा, तो यहां पर ये प्रॉफिट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो सिचुएशन है, जो सारी मार्किंग स्कीम है जो आपके सामने दी गई है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है। तो उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं और आपको फाइनल ब्रीफ कर देता हूं कि आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में किसे डार्क करना है ये आपकी मर्जी है। अगर यहां पर फर्स्ट को मार्क करते हैं और यहां पर आप ए लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। गलती से आप यहां सेकेंड को भी मार्क कर देते हैं फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। गलती से आपने इसे भी मार्क कर दिया तो भी पूरे मार्क्स मिलने हैं, यहां पर भी मार्क कर दिया तो भी पूरे मार्क करने हैं, एक भी मार्क नहीं किया तो भी पूरे मार्क्स मिलने हैं। बस जरूरी ये है कि यहां पर जो ऑप्शन लिखा हो वो करेक्ट हो, उसमें बिल्कुल भी ओवर राइटिंग नहीं हो, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये रहा नया अपडेट जिसके लिए हम आज के वीडियो में उपस्थित हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि भैया जो आपका एग्जाम होने वाला उसका OMR सीट कैसे रहेगी। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये OMR सीट है जो आपको मिलने वाली है बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपका सेंट्रल बोर्ड का CBSE का मैंने बताया था, ठीक है। तो ये आपके पास स्कीम रहने वाली है। अब यहाँ पर क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले रोल नंबर लिखना है, तो रोल नंबर आप लिख दोगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, शायद 7 डिजिट का रहने वाला है। फिर आपको इसको अंकों में लिखना है, अंकों मीन्स
वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने के लिए आपको ऐसा नहीं लिखना है 1,23,45,678। नो, कैसे लिखना है? तो उसका जो करेक्ट जो तरीका है जो वो ये है कि आपको लिखना है 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 3, फिर लिखना है 4, फिर लिखना है 5, फिर लिखना है 6, और लिखना है तो यहां पर लिख सकते हैं 7, फिर। तो ये आपका सही तरीका है किसी भी रोल नंबर को वर्ड्स में लिखने के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब परीक्षा का दिन एवं तिथि लिखना है। तो जैसे मान लेते हैं कि आज के दिन जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज हमारा क्या है? आज हमारा वेंसडे है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है वेंसडे, फिर आपको यहाँ पर लिख देना है तिथि। जैसे आज की डेट में, आज डेट कौन सी है? तो आज डेट है आपकी 17 या 16। ठीक है, 16/11/2021। इस तरह से आपको डेट लिखनी है। आगे लिखा हुआ है सेंटर नेम और सेंटर कोड। तो सेंटर कोड जो भी रहेगा आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, और जो उसका नाम होगा वो आप नाम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे है सब्जेक्ट कोड। तो आपको पता है कि हर सब्जेक्ट का अपना अपना कोड है। तो विषय कोड व नाम, तो जैसे मैं साइंस की बात कर लेता हूं तो साइंस का विषय कोड होता है 086, और इसके आगे लिख देना है साइंस। ठीक है, अब अभ्यर्थी का नाम, तो जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा है, ध्यान रखना मैं हमेशा बताता हूं कि करेक्ट क्या है, जो आपके एडमिट कार्ड में लिखना है। जो आपको पता है, जो आपके आधार कार्ड में लिखा है, जो आपके मम्मी पापा बुलाते हैं, वो आपका करेक्ट नहीं है। जो एडमिट कार्ड में लिखा है, अगर एडमिट कार्ड में आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो भी आपको वही लिखना है जो एडमिट कार्ड में लिखना है। जैसे राहुल, राहुल लिखना है तो आपको पूरा कैपिटल में लिखना है। इस तरह से आपको आपका नाम लिखना है। तो कोशिश करें कि स्मॉल लेटर का उपयोग ना करें, हमेशा ब्लॉक लेटर में लिखें। फादर्स नेम लिखना है तो फादर्स नेम लिखते समय आपको जो एडमिट कार्ड में लिखना है, तो एडमिट कार्ड में ना तो मिस्टर लिखा होता है ना तो मिसेस लिखा होता है, तो सीधे आपको वहां पर अपने फादर का नाम जो भी है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, वो आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अब आप करते हैं विद्यालय का कोड व नाम। तो आपके स्कूल का कोड क्या है वो कोड लिखना है, जैसे मैंने ऊपर बताया है, और फिर आपके स्कूल का नाम लिख देना है। और यहाँ पर जो आपका अधीक्षक है उसकी मोहर लगेगी आपके स्कूल में, जो सेंटर रहेगा वहां पर। इस तरह से आपको इसको मार्क करना है। इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर में जो नंबर लिखा होगा वहां पर ये नंबर आपको लिख देना है, जैसे 248Q9। तो इसी तरह से आपको लिख देना है, जो भी वहां पर लिखा होगा उसको भर देना है। इसके नीचे आपको कुछ एडवाइस दी गई है कि भैया आपको जब डार्क करना है सर्कल तो कैसे करना है। तो सामान्यतः लोग ऐसा डार्क करके और फिर सही का निशान लगा देते हैं, गलत का निशान लगा देते हैं। ये तो बिल्कुल भी कंसीडरेबल नहीं है। आपने क्या किया, आपने सीधे सही लगा दिया, तो ये भी कंसीडरेबल नहीं है, ये भी कंसीडरेबल नहीं है, ये भी यानी 2 डार्क कर दिए तो भी कंसीडरेबल नहीं है। ये जो मेथड्स दिए हुए हैं सारे मेथड्स रॉन्ग मेथड्स। करेक्ट मेथड क्या है कि आपका जो ऑप्शन करेक्ट है उसको लिखेंगे और उसको डार्क कर देंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे नीचे देखते हैं कि भैया नीचे क्या होने वाला। तो आपके पास जो OMR सीट आने वाली है उसमें टोटल कितने 15 क्वेश्चन के 4 रोज रहेंगे, यानी टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल आपके पास 60 क्वेश्चंस रहने वाले। ठीक है, आप 60 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैंने सारी चीजें बता दी हैं आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन का बी करेक्ट है, तो आपको क्या करना है, बी यहाँ पर डार्क करना है। ये आपने डार्क कर दिया है। डार्क करने के बाद आपको इस ऑप्शन को यहां पर भी लिख देना है, करेक्ट माना जाएगा। बाद में आपको लगता है कि भैया अभी मैंने यहाँ पर बी डार्क कर दिया है, थोड़ी देर बाद मुझे लगा भैया ये अनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या है, करेक्ट आपका ये है डी। तो मैंने डी को डार्क किया और यहाँ पर डी लिख दिया तो मेरा करेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर पहले से हमने बी लिख रखा है और इसको काट के डी लिख रहे हैं तो ये आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं गलती से, जैसे मान लेते हैं मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है और मुझे लगता है कि इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मुझे ये वाले ऑप्शन को क्या कर देना है, डार्क कर देना है, जिससे ये क्वेश्चन जो है नॉट अटेम्प्टेड में काउंट हो जाएगा और आपके जो आगे क्वेश्चंस हैं जो आपने 20 क्वेश्चन के बाद अटेम्प्ट किए हैं वो आपके काउंट हो जाएंगे। ऐसी सूचना है कि जिस समय आपका एग्जाम होगा वैल्यूएशन भी उसके तुरंत बाद होने वाला है, तो जो वहां पर टीचर्स की ड्यूटी होगी वहां पर वो काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अभ्यर्थी के सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर ध्यान से करना कि ये बॉक्स से बाहर सिग्नेचर ना जाए। कोशिश करें कि जो आपका नाम है उस नाम के अनुसार आप सिग्नेचर करते हैं
वो आपके चलते हाथ से लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टोटल कितने करेक्ट आंसर हैं, जैसे 60 क्वेश्चन है, हो सकता है आपके 45 करेक्ट हो सकता है 50 में से 45, तो वो वहां पे लिखा जाएगा। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल करेक्ट आंसर। अब दो चीजें देखना, यहाँ पर इवेल्युएटर बढ़ेगा और यहाँ पर जो भरने वाला है वो कोऑर्डिनेटर बढ़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति उसको चेक नहीं करेगा, एक व्यक्ति चेक करेगा, दूसरा उसको काउंट करके चेक करेगा, तो हो सकता है दोनों में चेंजेस हो, लेकिन सामान्यतः जब दोनों चेक करेंगे दोनों अपने अपने मार्क्स चढ़ाएंगे और इसके बाद यहाँ पर नीचे साइन हो जाएंगे। इन्विजिलेटर जो आपके क्लासरूम में ड्यूटी में टीचर्स रहते हैं उनका सिग्नेचर हो जाएगा, उनका नंबर हो जाएगा। इवेल्युएटर जो कॉपी चेक करेगा उसका सिग्नेचर, उसका नंबर हो जाएगा। जो कोऑर्डिनेटर है उनका यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा और जो ऑब्जर्वर आपके सेंटर में अपॉइंटेड है उसका साइन हो जाएगा। यानी अगर हम टोटल बात करें तो इस जो ओएमआर सीट में टोटल 6 सिग्नेचर होने वाले हैं, तब जाके आपकी जो ओएमआर सीट है वो पूरी तरह से फाइनल मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो ओएमआर सीट है वो फाइनली आपके सामने आने वाली है। और सही तरीका क्या है भरने का वो हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, तुरंत रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।